दोस्तों अगर आप एक टेली यूजर हैं या फिर आप एक्सेल यूज करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें अकाउंट वर्क की, जो कि हम टेली या एक्सेल के बिहाफ पे करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि है जीएसटी। और जीएसटी से रिलेटेड आपको काफी हेल्प मिलती है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन से। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जीएसटी रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। दूसरा, इसी वीडियो में हम जीएसटी रिकॉन्सिलेशन का यूज भी करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो एक बात तो क्लियर है कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से, जो कि है व्हाट इज जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। यानी कि जो वर्ड मैंने यूज किया जीएसटी रिकॉन्सिलेशन, ये होता क्या है। तो देखो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है स्क्रीन पे, पहले उसे एक बार क्लियर करते हैं कि व्हेन जीएसटी रिटर्न्स डू नॉट मैच विथ ईच अदर वी से इट इज द केस ऑफ मिसमैच्ड। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ मिसमैच इज नॉन एज जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। आसान भाषा में इसे क्लियर करते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल की जाती है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जीएसटी रिटर्न्स जब हम B2B की बात करें, लाइक बिजनेस टू बिजनेस जब काम होता है, तो सप्लायर और बायर दोनों को ही जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। तो जब जीएसटी रिटर्न्स फाइल होती है तो उसमें कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है, और जब वो डेटा मिसमैच होता है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा डेटा मिसमैच हुआ है, या फिर उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ता है, यानी कि उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करना मिसमैच डेटा को और उन्हें करेक्ट करना, यही कहलाता है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। तो जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में हम करते क्या है कि जो डेटा हमारा मिसमैच हो रहा है उसे हम ठीक करते हैं, या फिर क्रॉस चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये काम होता है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन का। और आज की इस वीडियो में हम जीएसटी रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं उसे समझने वाले हैं। तो नॉर्मल चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम प्रॉपर प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसे करने कैसे वाले हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जो कि है सुविध सॉफ्टवेयर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ऑन स्क्रीन आप उसका थंबनेल देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सुविध का जो वीडियो है वो देख सकते हो। तो सुविध सॉफ्टवेयर की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को बड़ी आसानी से करने वाले हैं, और लगभग 4 से 5 मिनट में हम पूरा जीएसटी रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप इसे करके देखते हैं। तो नॉर्मली आ जाते हैं यहाँ पे सुविध के डैशबोर्ड पे, और सबसे पहले जिस कंपनी में भी हमें काम करना है उस कंपनी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी। इसके बाद हम हमारी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और करेंगे यस। इसके बाद आएंगे जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में, और यहाँ पे हम कंपनी को कर लेंगे सब्सक्राइब। ये करने के बाद हम करेंगे यस, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमें एक ब्लैंक डैशबोर्ड मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि सुविध पे यहाँ पे आना है, और जो हमारे वाउचर्स हैं उन्हें हमें सिंक कर लेना है, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिंक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो वाउचर्स हैं वो सिंक हो चुके हैं सक्सेसफुली। हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और फाइनेंशियल ईयर को चूज कर लेंगे, लाइक 23 टू 24 का फाइनेंशियल ईयर हम चूज करते हैं और करते हैं सिंक पे क्लिक। सिंक पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है, और जो भी यूजर नेम है वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम में आता है एक ओटीपी, हमें वो ओटीपी डालना होता है, और उसके बाद यहाँ पे हमें पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि गेट डेटा क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जो हमारा डैशबोर्ड है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। प्रीवियस में हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक था, और जैसे हम यहाँ पे हमारा जीएसटी डेटा सिंक कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न फिलिंग ट्रैकर है, जहाँ पे जब भी आप डेटा पे जाओगे तो आपको ARN नंबर, डेट ऑफ फिलिंग, अमेंडमेंट डेट, ओरिजिनल डेट, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप GSTR1 का डेटा देख सकते हैं, जहाँ पे आप नॉर्मल देख पा रहे हो डेटा। इसके साथ ही आप यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स का डेटा देख सकते हैं, लाइक GSTR1 हो गया, GSTR2A हो गया, या फिर और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही मान लीजिए अगर आपके पास एक्सेल पे डेटा पड़ा और आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप गेट जीएसटी डेटा पे क्लिक करेंगे और टाइम ड्यूरेशन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर के बिहाफ पे, और इसके बाद सिंपली हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जब इसके बाद हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नॉट इन टैली का फील्ड हो गया, या फिर नॉट इन पोर्टल, या फिर मैच्ड, या फिर पार्शियली मैच्ड, B2C इनवॉइस। तो मल्टीपल फील्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले फील्ड की, जो कि है यहाँ पे नॉट इन टैली, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेटा जो कि हमारे टैली में अवेलेबल नहीं है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें स्टेटस में शो कर रहा है नॉट इन टैली, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मूव ट्रांजेक्शन्स का। तो सिंपली जो डेटा हमारा नॉट इन टैली में नहीं है तो हम सेलेक्ट टू मूव में यहाँ पे जाते हैं और हम इसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड टू मंथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे सिंपली कर लेंगे सेलेक्ट, या फिर हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट फील्ड की, जो कि है नॉट इन पोर्टल, यानी कि वो डेटा जो कि पोर्टल पे नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी हम सिंपली वही चीजें कर सकते हैं, लाइक हम मूव ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, या फिर उनका जो स्टेटस है उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। और सेम लाइक यहाँ पे भी हमें मूव ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो जहां पे जाके हम बैकवर्ड टू प्रीवियस मंथ या फिर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ ये चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, जो कि है मैच्ड, यानी कि जो जो डेटा हमारा मैच हो चुका है अच्छे तरीके से उनका हमें ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टर्म की, जो कि है पार्शियली मैच्ड। पार्शियली मैच मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत मैचिंग में हमें इशू लग रहा है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे जीएसटी पोर्टल वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे लिखा है एलएनजी एंड को, जहाँ पे एंड एज अ सिंबल है। और अगर हम टैली में बात करें तो यहाँ पे लिखा है एलएनजी एंड और को, जहाँ पे एंड प्रॉपर एक वर्ड की तरह लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसने से आइडेंटिफाई कर लिया जो कि पार्शियली मैच्ड में है। तो सिंपली अगर हमें इसमें भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाके मैनुअली इसे मैच कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली इसे इग्नोर यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये डेटा हमें एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, या फिर नॉर्मली हमें सेंड करना है, या फिर शेयर करना है डिफरेंट बिहाफ पे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करूँ तो व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, या फिर लिंक के थ्रू मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। तो नॉर्मली आपने यहाँ पे देखा कि कैसे सुविध सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, मैच्ड, पार्शियली मैच्ड डिफरेंट बिहाफ पे इसने डेटा को आइडेंटिफाई किया। और ये चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा आसान हो जाती है, मतलब इसे रिकंसाइल करना आपके लिए कितना ज्यादा इजी है, जिसके बिहाफ पे आप डेटा को पार्शियली मैच के बिहाफ पे चेक कर पा रहे हो, या फिर कोई डेटा हमारे पोर्टल पे नहीं है, कोई डेटा हमारे टैली में नहीं है, तो उस तरीके से हमें इसे रिकंसाइल करना कितना ज्यादा इजी हो जाता है। तो जो सुविध सॉफ्टवेयर है वो आपकी इस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। आई होप कि दोस्तों जीएसटी रिकॉन्सिलेशन वाला जो टर्म है वो आपको क्लियर हुआ हो, और जीएसटी रिकॉन्सिलेशन कितना ज्यादा आसान है सुविध सॉफ्टवेयर के साथ में वो भी आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।